हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 22 जून 2024 और सैटरडे का दिन है। तो जाहिर सी बात है, सप्ताह का शेयर है ना, यानी कि वीकली शेयर लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। और यहाँ पे देखेंगे जो सप्ताह का शेयर है वो कौन सा स्टॉक्स इस बार मैंने सेलेक्ट किया है, कहाँ पर बाइंग होगी, कहाँ पे सेलिंग होगी, इस सब चीज़ों का चर्चा मैं आपके साथ करूँगा। लेकिन याद रखिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं इन स्टॉक्स पर तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। इस बार 2 शेयर है, सप्ताह का शेयर प्योर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कौन सा कहाँ पर बाइंग और सेलिंग लेवल बनता है, कहाँ से टारगेट और स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ। तो जो सबसे पहला स्टॉक है आपके लिए जो लेकर आया हूँ वो भी मैं चार्ट पर लिखता हूँ, और उसका नाम है DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज। क्या नाम है? DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज। तो चलिए यहाँ पे टाइप करते हैं हम लोग DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज। ये आपके सामने में आ गया। ठीक है, अब ये बहुत पहले भी आप लोगों को दिया था, यहाँ पे मैंने सारे टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है। ये सारे टारगेट डन हुए, टारगेट 1 बाय बब स्टॉप लॉस, ये सब करके मैंने पहले भी बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सारे टारगेट आ गए। लेकिन फिर भी DCM श्रीराम एक बार फिर से एक मूवमेंट में आया हुआ है, इसके वजह से स्टॉक का सिलेक्शन मैंने किया हुआ है। अब देखते हैं क्यों सिलेक्शन है। सबसे पहले अब देखिए, पुराना चार्ट को देखेंगे तो ये एरिया पर यहाँ से एक सपोर्ट बना के इस तरह से गया ना, यहाँ से एक सपोर्ट बनाया और टारगेट जो 2 था हमारा, ये टारगेट लगभग यहाँ पे डन हो गया। जब ये डन हो गया, ये टारगेट, ये एरिया डन हो गया, तो डन होने के बाद ये रिजेक्शन लिया। देख रहे हैं, ये रिजेक्शन पॉइंट लिया। जब ये रिजेक्शन लिया तो ये नीचे आया। नीचे आने के बाद जो ये एरिया था ये सपोर्ट बना लिया। यहाँ से सपोर्ट लेते हुए फिर ऊपर गया, इस तरह से बहुत अच्छे से चलता रहा। ठीक है, फिर दोबारा से करेक्शन करके अभी रिसेंटली आया था मई मंथ में नीचे, और यहाँ से फिर वापस बाउंस हो गया इस तरह से। तो कुछ इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये चला। लेकिन हमें वो ध्यान नहीं देना। हमें क्या ध्यान देना है? हमें देखना है एक प्राइस। चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, और एक हॉरिजेंटल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। चलिए हॉरिजेंटल लाइन मैंने यहाँ पे लिया और इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया। जैसे ही ये ड्रॉ किया यहाँ पर, अब देखिएगा ध्यान से, इस एरिया पे मैंने ड्रॉ किया है, इस एरिया पे मैंने ड्रॉ किया है, तो पता चलता है वो रजिस्टेंस एरिया है। और ये रजिस्टेंस एरिया जो है, ध्यान से देखिए, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसी के आसपास ये पहले भी रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, इस एरिया के आसपास में ये पहले भी रेजिस्टेंस ले रहा था। अब चूंकि ये पहले भी रेजिस्टेंस रहता है, और मैंने चार्ट को थोड़ा सा छोटा भी करता हूँ तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि ये अभी तक में ये लगभग ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। कहाँ पर ट्रेड हो रहा है? ऑल टाइम हाई पे। तो मैंने चार्ट को फिर थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब देखिए, ये एरिया जो पहले से रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसी के आसपास में फिर से ये रेजिस्टेंस लिया। ये रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस इसको टच करके नीचे आया, लेकिन फिर से जब ऊपर गया तो इसी एरिया के आसपास में ये फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है ना। जब इस एरिया के पास में ये फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस वैलिड हो गया। क्लियर हो गया? ये रेजिस्टेंस हमारा वैलिड हो गया। तो ये जब रेजिस्टेंस वैलिड हुआ तो ये नीचे आया था, नीचे आके वापस ये वाला 2 को कैंडल आप देख रहे हैं ऊपर में, ये रेजिस्टेंस को क्लेम भी किया था, यानी कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया था, ब्रेकआउट कर गया था। लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस पहले से भी था यहाँ पे, इस बार से ये हावी हुआ। थोड़ा सा लोग यहाँ पर निकलने की कोशिश किए और ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के लिए नीचे में आ गया। देखिए नीचे में आ गया है ना, ब्रेकआउट करके नीचे में आ गया। जब ये ब्रेकआउट करके नीचे में आ गया तो अब यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखिए किस तरह के पैटर्न बना रहा है, आपको ये समझना है। पहले ये रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर, फिर ये नीचे आ रहा है। अब ये हो सकता है ये नीचे नीचे चला है, फिर हमें कोई काम कर नहीं रहेगा। अगर वो नीचे नीचे ही चलाता है तो हमें कोई काम करनी है। लेकिन ये जो दुश्मन है ऊपर में, ये वाला एरिया जहाँ से ये लास्ट टाइम ब्रेकआउट किया 235 रुपये के आसपास में, अगर इस एरिया को ये इस तरह से 1 2 3 इस तरह से वापस से ब्रेकआउट कर जाए, इसका मतलब ये एरिया को अगर ये वापस से निकाल देता है, तब आप ये कह सकते हैं कि जो ये सारे रेजिस्टेंस थे, ये सारा रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। क्या हो गया? सारा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। तब एंट्री बनेगी, अभी नहीं बनेगी। एंट्री तब बनेगी जब ये पुराना जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाए,
क्लोजिंग कर जाए तब एंट्री बनेगी, जो कि अभी अगर आप भाव देखते हैं तो 230-31 के आसपास की क्लोजिंग है। और अगर आप ऊपर का हाई देख रहे हैं तो ऊपर जो हाई लगा के आया है ये आ रहा है आपका 242-43 रुपए के आसपास में आ रहा है। तो इसका मतलब 243 रुपए का इसने हाई लगाया, 243 रुपए का हाई लगाया, गिर गया। अब गिर के यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो गिरते हुए ये नीचे चला आया। अगर ये गिरते हुए नीचे चला आया देन इग्नोर, क्या करेंगे, इग्नोर। फिर ये हमारे किसी काम का नहीं है, बेकार हो जाएगा, इग्नोर। लेकिन अगर ये जहाँ पे ट्रेड हो रहा है वहीं से ये इस तरह से ब्रेकआउट कर देता है, तब यहाँ इस एरिया के ऊपर निकलता है, तब ये हमारे रडार पर एग्जीक्यूट होने के लिए लायक बन जाएगा। क्लियर? तो अब आप समझिए कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो एंट्री प्राइस बन जाती है 245। कितना के ऊपर बन जाता है? 245, इतना के ऊपर 245 के ऊपर एंट्री बन जाती है। लेकिन सवाल आता है स्टॉप लॉस। तो अब जैसे ही ये नीचे से ऊपर गया फिर नीचे आया और ये जो कंसोलिडेट वाला जोन है अगर यहीं से ये बाउंस करता है तो इसका मतलब ये एरिया क्या बन जाएगा? ये एरिया बन जाएगा सपोर्ट। तो जैसे ही वो सपोर्ट बनता है तो वही आपका क्या बन जाएगा? एक स्टॉप लॉस। क्या बन जाएगा? एक स्टॉप लॉस। और उसका भाव कितना आ रहा है? 225 रुपए का, 225, 225 के आसपास का। और ज़्यादा से ज़्यादा आप रखेंगे तो 230 रुपए का। तो 225 से 230, 225 से 230, देखिए 225 से 230 तक का एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। मैं फिर से यहाँ पे अच्छा से स्टॉप लॉस लिख देता हूँ, 225 से 230 का एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। बाइंग कहाँ बन जाएगा? 245 के ऊपर। रीजन कैसे? कि जब वो ब्रेकआउट करेगा एन पैटर्न बनाते हुए देन वहां पर आपकी एंट्री बन जाएगी। स्टॉक का नाम क्या है? श्रीराम इंडस्ट्रीज। क्या है? DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज। तो समझ गए कहाँ पे हो गया? 245 के ऊपर ऑन क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री बन जाएगा। 225 से 30 का स्टॉप लॉस, 225 का ही लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात आता है टारगेट। रीजन समझ गए ना? रीजन समझ गए तो बात आता है टारगेट का, TAR टारगेट। पहला टारगेट 260 260 रुपए का और दूसरा 275 275 रुपए का। तो 260 से लेके 275, 260 260 से लेके 275 275 तक का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। फिर से बता दूं, बाइंग प्राइस 245, स्टॉप लॉस 225 से 230। रीजन समझा दिया मैंने आपको क्यों लेना है। इसके नीचे गिर जाएगा तब तो पहले अगर गिर गया तो इग्नोर ही करना है, लेकिन अगर यहीं सस्टेन करके ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर 245 के ऊपर ट्रेडिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट 260 से 275, स्टॉप लॉस 225 से 230 का। तो ये पहला स्टॉक हो गया आपके लिए DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज। आपको मैंने जो वीकली शेयर लेकर आता हूँ सप्ताह का शेयर, उसमें आपने किस स्टॉक में प्रॉफिट बनाया वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। चलिए एक दूसरा स्टॉक आपके सामने फिर से लेकर आ रहा हूँ और वो है माइनिंग सेक्टर का, और उसका नाम हो सकता है आपके पास पहले भी हो। उसका नाम आ गया 20, जैसे यहाँ लिखेंगे ना 20 और फिर लिखेंगे माइक्रोन्स, यानी कि 20 माइक्रोन्स। क्या है स्टॉक का नाम? 20 माइक्रोन्स। दूसरा स्टॉक क्या है? 20 माइक्रोन्स। क्यों सिलेक्शन किया है ये समझते हैं। अभी आप डेली का चार्ट यहाँ पे देखिए, डेली का चार्ट देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डेली को शिफ्ट कर जाइए, डेली को चार्ट को हम मंथली ईयरली जिस चार्ट पे आपको फोकस करना है उस चार्ट पे आपको फोकस कर जाइए। ठीक है, मैं 12 मंथ के चार्ट पे फोकस कर जाता हूँ, यानी कि ईयरली चार्ट पर। जब ईयरली चार्ट को आप देखेंगे यहाँ पर तो आप देखिए क्या हो चुका है ईयरली चार्ट। ईयरली चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई ईयरली चार्ट ये सारे जितना भी साल होता है, जितना भी साल है, ये सारे ईयर को ये ब्रेकआउट करके ऊपर में सस्टेन कर रहा है। यानी कि अब इसके पास कोई एरिया ही नहीं बचा जो उसके पास जिसको ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करे। यानी कि ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, ATH पर है। यहाँ पर है ऑल टाइम हाई पर ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, कर भी रहा है, सस्टेन भी कर रहा है, ATH पे ट्रेड कर रहा है। तो पहली बात तो हमें एक पॉजिटिव ये मिल गया कि भाई ये नया ब्रेकआउट दिया है, साल का सबसे उच्चतम स्तर पर है, 15 साल के भी लेवल को ब्रेक किए हुआ है। अब इसको आते हैं हम डेली के चार्ट पर।
अब जैसे ही डेली के चार्ट पर आ रहे हैं तो चलिए डेली के चार्ट पे आप देखिए क्या लेवल। अब ये एरिया को आप देख रहे हैं, चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जूम करता हूँ यह, और इसको यहाँ थोड़ा सा ले आता हूँ। अब देखिए ये एरिया आप देख रहे हैं, तो इसका जो बात हो जाएगी कि 2-3 तरीका का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये जो एरिया है ये पुराना रेजिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है ये पुराना रेजिस्टेंस को ऐसे करके गया और ये ब्रेकआउट कर गया, तो लगभग आप इसको राउंड नंबर पकड़ लीजिए कितना, 200 रुपये का। बात समझ में आ रही है कि भाई 200 रुपये को ब्रेकआउट करके सस्टेन कर गया, ठीक है। अब स्टॉक चला गया 213-14 रुपये के आसपास में ट्रेड हो रहा है। एक्चुअली हाई लगाया था इसने 218 रुपये के आसपास का। तो फिलहाल अभी हम ये देख रहे हैं कि 200 रुपये का जो एक रेजिस्टेंस था उसको ये ब्रेकआउट कर गया। तो अगर ये ब्रेकआउट कर गया और ऊपर की तरफ में ऐसे भाग के हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए नीचे आ जाए, इस तरह से नीचे आ जाए। नीचे आएगा तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया था फिर इसका कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ये कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट एरिया में। क्लियर है, ये रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सपोर्ट में। तो जाहिर सी बात है ये जो 200 रुपये का लेवल है, फिर आपका ये एरिया पर भी आपको एक बाइंग एंट्री बन सकता है 200 रुपये के आसपास में। लेकिन कंडीशन क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है ये ऊपर ही ऊपर भाग जाए, हो सकता है कि नहीं ये ऊपर ही ऊपर चला जाए। तो पहली जो एंट्री बनती है, आपको जो पहला एंट्री बनता है वो 218 के ऊपर बनता है। बात समझिए, 218 के ऊपर बनता है पहला एंट्री। अगर नीचे नहीं आया डायरेक्ट ऊपर भाग गया तो 218 के ऊपर, और अगर ऊपर भागने के बाद करेक्शन करते हुए नीचे आता है 200 के आसपास में, तो यहाँ पर क्या होगा, एड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वांटिटी 200 रुपये के आसपास में 205, 200 के आसपास में क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है। बात समझ रहे, क्यों ऐड करेंगे ये भी आपको पता चल गया। चलिए अब ये चीजें आपको समझ में आ गया कि दो चीजें, मान लेते हैं कि आपने 218 के ऊपर ही पहले एंट्री बना लिया, ठीक है। तो दिमाग में आएगा स्टॉप लॉस, तो 218 के ऊपर एंट्री बनाया ना, तो स्टॉप लॉस उस कंडीशन में आपका बन जाएगा 200 रुपये का। अगर आप 218 के ऊपर बनाते हैं तो स्टॉप लॉस बन जाएगा 200 रुपये का। और अगर आपने 200 रुपये के आसपास में एंट्री बनाने का मौका मिलता है, देन स्टॉप लॉस आपका कन्वर्ट हो जाएगा 180, यानी कि 180 पे आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस कंडीशन से जो टारगेट बन रहे हैं, जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 240, 240 से लेके 260 तक का ये टारगेट आएगा सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर में। तो दो स्टॉक, पहला DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, दूसरा 20 माइक्रोन्स लिमिटेड जो माइनिंग सेक्टर का, ये दो ही शेयर, इस दो शेयर में जो हर बार लेकर आता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। इस स्टॉक्स में काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट है। आप चाहे जो भी इंडिकेटर लगा के देखेंगे, चाहे RSI लगाइए, चाहे कुछ भी लगाइए, वो सारे आपको पॉजिटिव नजर आ रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पर RSI जबरदस्त तरीके का पॉजिटिव, आप कोई भी इंडिकेटर लगाएं ये काफ़ी आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आया 200 के आसपास मिल जाता है तो क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। पहले ऊपर निकल गया 218 के ऊपर तो बाय कर लेंगे, नीचे आके सस्टेन करता है तो वहाँ पे ऐड होगा। और स्टॉप लॉस आपको मैंने बता ही दिया कहाँ पर एडजस्ट होगा। तो ये टारगेट स्टॉप लॉस सब बता दिया टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, RK ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल, RK ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।